आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि कोई भी क्लास का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो जैसे कि देख रहे हैं आज 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बोलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलिए, वो लेके आए हैं। तो देखिए, इससे पहले कि आप लोग अपना टाइम देख लीजिएगा क्लास का, तो आपका टाइम देख लीजिए क्या है। आपका टाइम जैसे दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 बजे सुबह में देता है, ठीक है। और जीके जीएस का क्लास आपको शाम में 4 बजे है, और सुबह में डेली करंट अफेयर्स जो आपको अभी अब दे रहे हैं वो सुबह में 7 बजे है। तो ये आप क्लास देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या निकल रहा है आप लोग के सामने में। तो पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय जंक फूड दिवस। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय जंक फूड दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जुलाई को। कब मनाते हैं? 21 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात कर रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या बात कर रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने अटके झोपड़पट्टी, क्या कह रहा है? अटके झोपड़पट्टी पुनर्वसन परियोजनाओं के लिए तनाव को स्थापित करने के लिए बैंक के साथ समझौता किया है या साझेदारी किया है? तो कौन बैंक के साथ किया है? क्वेश्चन को फिर समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र सरकार जो है अटके झोपड़पट्टी, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, पुनर्वसन परियोजनाओं के लिए तनाव कोष मतलब ये हो गया कोई भीड़ भाड़ इलाका है, उसके लिए कुछ राहत कोष राशि स्थापित करने के लिए जा रहा है। किस बैंक के साथ वो मदद करने के लिए कर रहा है, समझौता किया है? तो आपका किसके साथ किया है? SBI बैंक के साथ किया है। तो आप देखिए, SBI बैंक के साथ किया है। तो SBI बैंक का, ठीक है, SBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका मुंबई में है, ठीक है। उसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन रजनीश कुमार है। और टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, जो आपको कल भी हम बताए थे। ये देखिए, आप पर डे इसको सुनिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1955 में, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई है। उसका CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह खुशियारी, ठीक है। और क्या बोल रहा है? जस्टिस के बारे में बात करना है। जस्टिस कौन है आपका? दिवांकर दत्ता। कौन है जस्टिस? तो दिवांकर दत्ता, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन, आप समझ चुके होंगे। क्या कह रहा है? अटके झोपड़पट्टी पुनर्वसन परियोजनाओं, मतलब कोई भीड़ भाड़ इलाका में जैसे कुछ हो जाता है और उसके लिए कोई सहायता राशि के लिए बात हो रही है, तो उसके लिए कौन है? SBI के साथ समझौता किया है। उसका हेडक्वार्टर मुंबई। ये टोटल चीज़ आप देख लीजिएगा और इसको पर डे देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हर पर डे 1 से 2 दिन के अंदर ये आपको आता ही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ताइवान के मिसाइल अपग्रेडेशन पैकेज के लिए अमेरिका द्वारा अनुमोदित राशि क्या है? तो क्या है? $620 मिलियन है, ठीक है। ताइवान के मिसाइल अपग्रेडेशन पैकेज के लिए अमेरिका द्वारा अनुमोदित राशि क्या है? तो $620 मिलियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? तो ये मंत्रालय आपके नरेंद्र नाथ पांडे,
सॉरी भाई लोग, यहाँ नरेंद्रनाथ पांडे नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे आपका महेंद्रनाथ पांडे। ठीक है, महेंद्रनाथ पांडे। तो देख लीजिए और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो किसके पास है, महेंद्रनाथ पांडे। किसके पास है, महेंद्रनाथ पांडे। क्या है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने क्या किया है, एक पोर्टल को शुरू किया है ताकि कुशल लोगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद मिल सके। तो कौन पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम क्या है, तो असीम, ASEEM। क्या है, असीम। असीम का फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर। देखिएगा क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जो किसके पास है, महेंद्रनाथ पांडे के पास है। ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल का नाम क्या है, असीम। क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि कुशल लोग और आजीविका के अवसर खोजने में मदद मिल सके। ठीक है, और उसका फुल फॉर्म असीम का क्या है, तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किस राज्य सरकार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए केंद्रीय सहायता में 1500 करोड़ रुपए की प्राप्ति करने के लिए तैयार है। तो कौन है, आपका हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए केंद्रीय सरकार से 1500 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए तैयार है। कौन है, तो हरियाणा का कौन, चंडीगढ़। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, कैपिटल है आपका चंडीगढ़। और CM कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और ये जो है विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प, ये किस अभियान के तहत हो रहा है, तो ये आपका कौन सा अभियान है, ये भी याद रखिएगा। ये कौन है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मेरा पानी मेरी, क्या लिखा हुआ है, मेरा पानी मेरा विरासत। ठीक है, यही है आपका। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन फिर समझा देते हैं एक बार, आप लोग को समझने में दिक्कत आ रहा होगा। किस राज्य सरकार, तो कौन सा, हरियाणा राज्य सरकार जो है क्या किया है, विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से सहायता लिया है। कितना, 1500 करोड़ रुपया। किस लिए, तो तालाबों और कायाकल्प जो विविधीकरण और तालाबों के लिए लिया। 21 अभियान के अंतर्गत आता है। तो मेरा पानी मेरा विरासत। ठीक है, इसका कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है। CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन, सत्यदेव नारायण आर्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कौन भारत में ताइवान का नया राजदूत बन गया है। कौन बन गया है, तो आपका कौन है, वसुवन गेर। कौन है, वसुवन गेर, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ देखिएगा आपका स्पेलिंग थोड़ा एरर है अध्यक्ष का। ठीक है, क्या बोल रहा है, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो निगोबम। किसे नियुक्त किया, ज्ञानेंद्रो निगोबम को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना के साथ तैनात भारतीय बटालियन ने किस देश के लिए परियोजना पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। क्या उद्देश्य है, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। ठीक है, किस राष्ट्र के साथ, किस देश के लिए परियोजना पुरस्कार जीता है, तो कौन है, लेबनान। कौन है आपका, लेबनान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है,
फ्लिपकार्ट ने आपका आज का होमवर्क ये रहा कि फ्लिपकार्ट के सीईओ के बारे में बताना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की सरकार के साथ स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब डील साइन किया है। किसके साथ? कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के साथ ने जो है फ्लिपकार्ट क्या किया है? स्थानीय कला, क्या किया है? स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा उसको बढ़ावा देने के लिए एमयू पर हस्ताक्षर डील साइन किया है। कौन? कर्नाटक के साथ, ठीक है। किस राज्य सरकार के साथ? तो कर्नाटक के साथ। कर्नाटक का आपको कैपिटल के बारे में बता देते हैं। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर तो बीएस येदियुरप्पा साहब। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और जस्टिस अभय श्रीनिवासन ओक्का। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपका अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो कहाँ खोला जा रहा है? मुंबई में। कितना मेगावाट का है? 210 मेगावाट का है। तो किस शहर में? तो मुंबई। मुंबई कहाँ का कैपिटल है? तो महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का बताइएगा आप, क्या बोलता है महाराष्ट्र का कैपिटल? महाराष्ट्र का सीएम और महाराष्ट्र का क्या कह रहा है? मैं कैपिटल सीएम हो गया। कैपिटल तो आपका मुंबई हो ही गया, सीएम हो गया, और गवर्नर के बारे में आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो समझ लीजिएगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में खोला जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कौन सी भारतीय अमेरिकी शख्सियत अमेरिकी कृषि अनुसंधान संगठन का कार्य प्रमुख बनने के लिए निर्धारित है? तो पराग चिटसन, ठीक है। क्वेश्चन को फिर समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय अमेरिकी शख्सियत अमेरिकी कृषि अनुसंधान संगठन का कार्य प्रमुख के लिए निर्धारित किया गया है। किसे निर्धारित किया गया है? तो पराग चिटसन को याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो है और बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। क्या कह रहा है? आईसीसी के लार प्रतिबंध, ये आप समझिएगा लार प्रतिबंध। पहले कुछ दिन पहले का बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आईसीसी का जो प्रमुख है वही प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बॉल को जो लार्स लगा के उसके बाद जो बॉलिंग करते हैं उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एशिया आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन कर दिया है एक क्रिकेटर ने। तो कौन किया है? डोम सिल्वी ने। ये पहला क्रिकेटर है जो कि उल्लंघन कर दिया था ये लार प्रतिबंध में, जो कि मना था, वो कर दिया है। कौन? किसमें? आईसीसी क्रिकेट में। तो लास्ट क्वेश्चन यही था, तो आप देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग को ये सब चीज़ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम जो है आपका यही है, स्मार्ट स्टडी 98। टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा और ये आ जाएगा ये लोगों के साथ, ठीक है। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जीके का हो जाए, मैथ का हो जाए, चाहे करंट अफेयर्स का हो जाए, पर डे वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए।